वालेकुम, मैं डॉक्टर हामिद बशीर, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। मैं अभी नूरा में काम करता हूँ। बात करेंगे एंजियोग्राफी की। ये प्रोसीजर क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, प्रोसीजर टाइम क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशंस और रिकवरी क्या है। तो बेसिकली एंजियोग्राफी की दो तरह की इंडिकेशंस होती हैं। एक जिसको हम इमरजेंसी के तौर पे बोलते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, उसको हम, अगर वो कैथ लैब वाले सेंटर में हैं तो हम तुरंत उसको कैथ लैब में ले जाके एंजियोग्राफी कर सकते हैं। क्लॉट देख सकते हैं, वो क्लॉट निकाल सकते हैं और जहाँ ब्लॉकेज है उसको स्टेंट डाल सकते हैं। ये एक एक्यूट इमरजेंसी है। अगर कोई इंसान कैथ लैब सेंटर में ना है, पेरिफेरी में है, वहाँ पे यूजुअली क्लॉट बस्टर दिया जाता है। क्लॉट बस्टर से जो लाइफ सेविंग ड्रग, जिससे क्लॉट निकल जाएगा, उसके बाद उसको रेफर किया जाता है हायर सेंटर पे जहाँ पे उसकी एंजियोग्राफी होती है। तो दूसरा इंडिकेशन है वो है, अगर किसी को चलने में दर्द होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, बैठे बैठे वो ठीक है, ये एक इंडिकेशन बनती है। या अगर किसी को एक कार्डियक सर्जरी के लिए जाना है और उसकी एज मोर देन 40 ईयर्स है, जैसे किसी की वाल्व की प्रॉब्लम है, एओर्टिक वाल्व डिजीज है, या किसी के हार्ट में छेद है, एएसडी या वीएसडी, अगर इस प्रोसीजर के लिए उसको जाना है तो एंजियोग्राफी भी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ब्लॉकेज है उसको भी साथ में ट्रीट किया जाए। या अगर कभी ऐसा भी होता है कि इंसिडेंटली हमें एको में दिख जाता है किसी को हार्ट की कमजोरी है, हार्ट का मसल कमजोर है, या ईसीजी में दिख जाता है, या हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि इंडिकेशंस है ब्लॉकेज को, तो ऐसे इंसान को हम एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। सो एक सिंपल प्रोसीजर है। 10-12 साल पहले अगर हम बात करें तो सारे प्रोसीजर फेमोरल होते थे, यानी कि टांग की जो हमारी लेग की वेसल है, ग्रॉइन से करते थे। लेकिन अब हमने सबने ऑलमोस्ट शिफ्ट किया है टुवर्ड्स रेडियल एंजियोग्राम। इसके फायदे ये हैं कि बहुत ही पेनलेस है, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत कम होता है, और पेशेंट थिएटर से चल के जा सकता है, उसमें लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, लेटने से उनको बैक में पेन हो जाता है, किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रेडियल एंजियोग्राम किया जाता है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है टेबल पे। हाथ की जो एक वेसल होती है जो हार्ट में जाती है, 1-2 सीसी का हम इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जो एक सिरिंज एक प्रिक फील हो जाता है, उसके बाद इंसान को फील नहीं होता। तो एक छोटी सी वायर जाती है जो रेडियल से जाके पूरे हार्ट में जाती है, और हार्ट की नसों की जांच की जाती है। इन केस नॉर्मल हुआ पेशेंट को हम 5 से 10 मिनट के बाद शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 2 से 3 घंटों में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अब अगर किसी को ब्लॉकेज निकलती है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज निकलती है, उसमें स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सेम रूट से जहाँ से हमने एंजियोग्राफी की हो, वहीं से हम उनकी एंजियोप्लास्टी भी करते हैं। उसमें हम एक बड़ा सा, उससे थोड़ा बड़ा कैथेटर होता है जो सेम वेसल के थ्रू हार्ट में जाता है, वहाँ से हम वो प्रोसीजर करते हैं। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है तो यूजुअली हम 24 घंटों से 48 आवर्स तक उसको एडमिशन में रखते हैं। पोस्ट ऑप में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा पेन हो सकता है, हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, एक मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जो एडवांटेज है रेडियल एंजियोग्राम का ओवर फेमोरल एंजियोग्राम यही है कि पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, पोस्ट प्रोसीजर इंसान खुद ही वॉशरूम जा सकता है, लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम विदिन 24 आवर्स डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।